सईदा, अब बता दे पैसे कहाँ रखे हैं? मुनीर, नहीं है मेरे पास पैसे। मैंने तुझे कहा तो है, कहाँ से आएंगे मेरे पास पैसे? जितने तू अपने शौहर से झूठ बोलती है ना, हेरा फेरी करती है, मरने के बाद देखना तेरे साथ क्या होता है। सीधा जहन्नुम में जाएगी तू। जो हर दुनिया का मालिक है ना, वो सब देखता है। मैं इस दुनिया में जहन्नुम काट रही हूँ, अगली दुनिया में मुझे जन्नत ही मिलेगी। तू अपनी फिक्र कर। बकवास करती है मेरे सामने, जानती नहीं है मुझे तू। तुझे कितनी दफा कहा है बच्चे के सामने इस तरह चिल्लाया ना कर। अरे रोने लगा। हाँ पता है, मुन्ने के दिल में सुराख है, रोना चीखना बर्दाश्त नहीं करता। अरे मुनीर, ये वापस दे, मुझे वापस दे। ये मुन्ने की दवा के लिए है। अरे चुप कर जा। मुन्ने की दवा के लिए है। क्या करता है मुनीर? ये बीमार है, दवा के बगैर क्या करेगा ये? मेरी बीमारी तुझे नजर नहीं आती? अंधी हो जाती है। मैं भी तो बीमार हूँ, मुझे भी दवाई ना मिले तो जीना मुहाल हो जाता है। मुन्ना मुन्ना मुन्ना। बड़ा जालिम है तू मुनीर। तेरा बच्चा भले मौत के मुंह में चला जाए, बस तेरा नशा पूरा होना चाहिए है। सुफियान बेटा, कितनी बार कहा है आपसे, स्कूल से आते खेलना मत शुरू कर दिया करो। इधर आओ, जल्दी आओ। अरे आओ ना मेरा बेटा, शेर मेरा, आओ। अरे बाबा के साथ भी कुछ वक्त गुजार लिया करो। बैठो यहाँ। शाबाश। निमरा, निमरा आ जाओ, भाई सुफियान को ले आया हूँ, खाना खिला दो। वालेकुम सलाम। अरे आपने स्कूल में अपने नगेट्स फिनिश नहीं किए? आप मुझे रोजाना नगेट देते थे, मुझे नहीं पसंद। क्या भाई, कितनी बार कहा है कि जब मेरे बेटे को नगेट्स नहीं पसंद तो उसे नगेट्स खाने के लिए मत दिया करो। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? अच्छा मेरा बेटा मुझे ये बताएगा, कल मेरे बेटे को स्कूल में लंच में क्या चाहिए? सैंडविच, हाँ? फिंगर चिप्स। अल्लाह, सैंडविच, फिंगर चिप्स। चलो उठो, जाके पहले अपनी यूनिफॉर्म चेंज करो, जाओ। अच्छा सुनो जी, मैं अभी फार्मेसी जा रहा हूँ, देर हो गई। पता है मुझे, अच्छी तरह मैं जानती हूँ आप जरूरतमंदों का इतना ख्याल क्यों रखते हैं। अच्छा, अच्छी तरह से जानती हो तो बार बार क्यों पूछती हो भाई? कि मुझे और सुफियान को आपकी चाहत और वक्त चाहिए होता है। तुम भी ना। निमरा, ये जो कुछ भी मैं करता हूँ ना, सब कुछ तुम्हारे और सुफियान के लिए करता हूँ। अगर तुम इस बात को समझो तो। देर हो रही है मुझे, फार्मेसी पे वक्त पर ना पहुंचा तो डील कैंसिल हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाईजान जरा जल्दी कर दे। बाजी, दवाइयाँ निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। अरे भाई, आपको नहीं पता, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसके दिल में सुराख है। मैं उसको नर्स के रहमो करम पे छोड़कर आई हूँ, आप जरा जल्दी कर दें। शोएब जाओ, जल्दी जाकर ये पैक, जल्दी जाओ, बिल बनवाओ जल्दी। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मैंने सुन लिया आपके बेटे की तबीयत खराब है, ये दवाइयाँ ले जाइएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन इन दवाइयों के तो बहुत पैसे बनेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, वो पैक करके ला रहे हैं, ले जाइएगा। इस वक्त आपके बेटे को इन दवाइयों की जरूरत है, तो फिर आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। और पैसों का क्या है, कहीं नहीं जाएंगे पैसे। लेकिन फिर भी भाई साहब। भाई भी कह रही हैं और हिचकिचा भी नहीं, ऐसे मत कीजिए। मुझे लगता है कि हम सब इंसानों को अल्लाह ताला एक दूसरे के लिए वसीला बनाकर इस दुनिया में भेजता है। आज मुझे आपके लिए बनाकर भेजेगा, कल क्या पता इस नेकी के बदले अल्लाह मेरे लिए भी किसी को वसीला बनाता। अभी ले आओ, क्या हो गया है? ये लीजिए, और भूलिएगा मत,
ये दुकान अब आपकी है। खाता खोल रहा हूं यहाँ पर मैं आपका। जितनी दवाइयां चाहिए होंगी जब चाहिए होंगी आप आकर ले जाएंगी। सुन रहे हो ना आप लोग? ये बहन है मेरी, इनको दवाइयां देनी और इनसे पैसे नहीं लेने। पैसों का हिसाब बाद में कर लेंगे। अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे भाई। शुक्रिया। यानी मुनीर, यकीन जान आज बड़ा सुकून मिला है यार। और नहीं तो क्या है, मैं तो मरा हुआ था यार। आज जाके लगा है जिंदगी मिली है। आज तेरे पास पैसे कहाँ से आए? और आने कहाँ से हैं? सईदा ने दी। अरे वैसे तू है बड़ा होशियार। खाना बनाना तो तूने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। कोई फिक्र नहीं है तुझे शौहर की के भूखा आएगा उसके लिए घर में कुछ बना के रखूं। ला देती हूँ कुछ। सुबह से मुन्ने को उठा के तू गई भी कहां थी? मुझे नहीं पता, पता नहीं कहां कहां फिरती रहती है तू। तूने जो सुबह को झगड़ा किया था ना, उसी की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। मैं अस्पताल लेके गई थी और कहां जाऊंगी मैं? तो खुदा का शुक्र है मैं सही वक्त पे पहुंच गई, वरना न जाने क्या हो जाता। क्या हो जाता? जो कल होना होगा वो आज हो जाता। और डॉक्टर ने तो वैसे भी कह दिया कि नहीं बचेगा। कैसी बातें करता है तू? तेरी जबान नहीं कट जाती ऐसी चीजें बोलते हुए? तेरे दिल में कोई दर्द नहीं होता? बाप है तू उसका, उसकी जिंदगी के लिए दुआ किया कर। मैं हूं जो हर वक्त उसे अस्पताल लेके मेरे रब, है रहमान और रहीम, मुझ पे करम फरमा। मेरे रब मुझ पे रहम कर। मेरे शौहर हिदायत दे दे, उसके नशे की लत छुड़वा दे। है मुर्दों में जान डालने वाले खुदा, मेरे बच्चे को सेहतमंद जिंदगी अता फरमा। मुझे हिम्मत दे, मैं इसके दिल का ऑपरेशन करा लूं। कायम और दायम रहने वाले खुदा, या देख रहे हैं आप इसे, ये कितना जिद्दी हो गया है। फोन के बगैर तो उसका गुजारा ही नहीं है। हर वक्त फोन, हर वक्त यूट्यूब, हर वक्त कार्टून्स। हाँ तो आजकल का हर बच्चा ऐसा ही है। उसको फोन वापस करो वरना नाश्ता नहीं करेगा। सही कहा आपने। जब बाप हर वक्त फोन पे होगा तो बच्चा भी यही करेगा। बाप सारा दिन फोन पर गेम्स नहीं खेल रहा होता, कारोबार की बात कर रहा होता उन लोगों से। जिन लोगों ने हमारे पैसे वापस करने हैं ना, उन्हें मैसेज करना पड़ता है। ऐसे आराम से कोई पैसे देता नहीं है। ये बात सुने, अच्छा भला कारोबार तो है, और फिर हम लोग ही कितने हैं। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम अपने बेटे को अच्छे स्कूल से निकलवा के एक आम से स्कूल में डलवा देते हैं। इसको जो बाहर भेजकर पढ़ाने का फैसला है, जो ख्वाब है, वो भी छोड़ देते हैं और डिफेंस शिफ्ट होने के बारे में तो बिल्कुल ही सोचना बंद कर देते हैं। अच्छा बाबा, ये माफ कर दे, मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं जो मुझे पूरे करने हैं, इसलिए जो कर रहे हैं ना करते रहिए। हाँ तो तुम्हारे जो ख्वाब है ना, इन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ फार्मेसी से काम नहीं चलेगा। ये जो साइड बिजनेस है मेरा, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इसे छोड़ नहीं सकते।
मैं क्या करूं, ऐसा ही है। सईदा, तुम्हारी बदकिस्मती देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अल्लाह ने तुम्हें एक निकम्मा और नशई शौहर तो दिया ही था, बेटा भी इतनी बड़ी बीमारी के साथ दिया है जिसका इलाज हज़ारों में नहीं लाखों में है, लाखों में। लेकिन मेरा बेटा मेरी बदकिस्मती नहीं है। मेरा मुन्ना अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, मेरी ममता की आजमाइश है। मैं तो उसके हर इम्तिहान पे पूरी उतरूंगी। अपने मुन्ने को बचाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी। बेशक सड़क पे ईंटें कूटनी पड़े या किसी के घर में झाड़ू करना पड़े, मैं उसके इलाज के लिए पैसे जमा करूंगी। झाड़ू पोंछे और ईंटों को कूटने से लाखों जमा नहीं होते सईदा। तू बरसों से दिन रात सिलाई कर रही है, कितने लाख जमा किए? तुम बताओ क्या करूं मैं, ये पैसे कहां से लाऊं? अब मैं क्या कहूँ, कोई इतने पैसे उधार भी नहीं देगा और कोई इतनी बड़ी कमेटी भी हम गरीब नहीं डाल सकते, और तेरे पास तो कुछ बेचने को भी नहीं है। अफसोस, अगर तेरा नशई शौहर किसी काबिल होता तो शायद कुछ इंतजाम हो जाता। मेरे शौहर ने तो उसे आज भी गली के कोने पे बेसुध पड़ा हुआ देखा है। मुनीर, मुनीर, सोया हुआ है। ये मेरा मुन्ना, हाँ? क्या हो गया मुन्ने? हाँ? मुनीर, मुनीर, उठ, उठ। मुन्ने को अस्पताल लेकर जाना है। आज तो मेरे साथ चल। उठ ना, अरे उठ। तो मैं क्या करूं? तू ले जा, तू तो ले जाती है हर वक्त। मैं तो हर दफा अकेले ही जाती हूँ। आज अगर इसको दाखिल करना पड़े तो मैं कैसे करूंगी? मैं उसकी दवाइयों के लिए भी भागूं, उसको भी संभालूं, नहीं हो पाएगा। तू भी तो बाप है ना, उठ, चल ना मेरे साथ। क्यों धक्के खाती फिरती है अस्पताल में? वैसे भी नहीं आए इलाज के, छोड़ दे उसको। अगर उसकी जिंदगी होगी ना तो बच जाएगा, वरना रोजाना कितने ही बच्चे तो मरते हैं, ये भी मर। बस, बस मुनीर, इससे आगे मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी तुझसे। मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा शौहर है। आज भी इसकी दवाइयों के लिए उधार लेना पड़ेगा। तुझे अंदाजा भी है कि कितने कर्ज तले दबी हुई हूं मैं। ये तुझे पैसे उधार देता कौन है दवाइयों के लिए, और क्यों देते हैं? एक शख्स, मैं तो उसे फरिश्ता ही कहूंगी। अच्छा उठ, अरे जल्दी उठना। मुझे लगता है आज मुन्ने को लाजमी दाखिल करना होगा। तू बाहर जा, कोई रिक्शा वगैरह रोक, मैं इसके 2 जोड़ी कपड़े उठा लेती हूँ। अरे उठ। अच्छा उठता हूँ। काश मुनीर तू जिम्मेदार होता, तेरे दिल में कुछ मोहब्बत होती अपने बेटे के लिए, तो तू इसकी जान के लिए कोई हाथ पांव मारता। नीर कुछ कर, इसके दिल का ऑपरेशन कहाँ से कराएंगे? मेरे हाथ पैर मारने से 5 लाख थोड़ी आ जाएंगे। डॉक्टर ने तो मुंह खोल दिया 5 लाख।
अस्सलाम वालेकुम। सईदा बहन, आप यहाँ खैरियत है? अमीर भाई, वो मैं मुन्ने की तबीयत को लेके इतना परेशान थी, मैं आपके बकाया पैसे आके लौटा नहीं सकी। कौन से पैसे? अब आप देख लें, आप कैसी बातें कर रही हैं। मैं तो भूल भी गया था कि ऐसा कोई, आपने दोबारा मुझसे पैसों की बात नहीं करी। मुझे बस ये बताइए कि मुन्ने के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा है, ठीक तो है ना ये? वो डॉक्टर ने कहा है कि 5 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के। 5 लाख? सरकारी अस्पताल में इलाज के 5 लाख तो आप लोग आइए मेरे साथ। कुछ हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जो मेरे जानने वाले हैं, उनसे बात करते हैं, मशवरा करते हैं। अभी भी इसका अस्पताल से चेकअप करा के आ रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि इसके इलाज के लिए जो मशीन है ना, प्राइवेट अस्पताल में है, इसीलिए 5 लाख मांग रहे हैं। अब हम 5 लाख का इंतजाम कहाँ से करें? ये पैसों का इंतजाम करना बंदे का काम नहीं, वो है ऊपर हम सबका ख्याल रखने के लिए, खुद कर देगा इंतजाम। मैं सोच रहा था कि अगर नहीं रहने दें, आप आइए मेरे साथ स्टोर पे और आप घर जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, घर जाइए आप। भाई मानती है मुझे अपना, सड़क पे यूं घूमना फिरना आपका काम नहीं। जाइए। चल मुन्नी। भाई साहब, आप आए कुछ इंतजाम करते हैं। मीर कहाँ रह गया? इतनी देर हो गई है। नशे में कहीं पड़ा होगा वो। मीर भाई से जाके दवाइयां लेनी थी, मैंने खुद जाके लेनी थी, पता नहीं क्यों उसे भेज दिया। गलती हो गई। मुनीर, कहाँ रह गए थे? दवाई कहाँ है मुन्ने की? ले आता हूँ वो भी, ये भी सामान रखो। ये सारा राशन है, गोश्त है, सब्जी है, सारा कुछ है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुन्ने की दवा कहाँ है? ये सब तो जुआ खेल के आया है क्या? इसके पैसे कहाँ से आए? हर वक्त शक करती रहती। कहाँ से खेलता जुआ? 10 रुपए भी नहीं थे मेरी जेब में। ये सारा सामान जो है ना, वो अमीर भाई ने लेके दिए। अब वो कह रहे थे कि मुन्ने के इलाज की भी फिक्र नहीं करनी, वो उसको अस्पताल में दाखिल करवा देंगे और ऑपरेशन हो जाएगा उसका। मेरे भाई के इतने एहसानात है मुझ पर, कभी लौटा ही नहीं पाऊंगी। सही कह रही है तू। इंसान नहीं, फरिश्ता है वो। अच्छा चल जा, एक कप चाय तो बना के ले आ। शौहर की कोई फिक्र ही नहीं, थका हुआ आया हूँ। लाती हूँ। दूध पत्ती बनाना। अच्छा सुन, मैं जरा काम से जा रहा हूं, थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। मुझे पता है तेरा जरूरी। मुनीर, मुनीर, जुआ खेल के कहीं नशे में पड़ा रहेगा। कहीं इसने मीर भाई से पैसे उधार तो नहीं लिए?
आपके लिए ना सारी जिंदगी दिल से दुआएं निकला करेंगी। आप फिक्र ना करें अमीर भाई, घर के बिल्कुल असली कागज आता है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम भाई हो मेरे, बहुत एतबार करता हूँ तुम पर। ये रस्मी बातें हैं ना, इन्हें भी तो देखना पड़ता है। ये कागजात असली हैं, छुट मिलेंगे होंगे तो असली है ना मेरे भाई। शोएब, पूरे 2 लाख है इसमें। साइन ऑफ। 2 लाख रुपए इन्हें बहुत ध्यान से खर्च करना है, ठीक है? जो बाकी का 5 लाख है ना, वो मुन्ने के ऑपरेशन से पहले अस्पताल में जमा हो जाएगा। बेफिक्र रहो। अच्छा सुनो, ये कागजात भी ना रस्मी है। इनमें बस इतना लिखा है कि जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं अदा कर देते ना, तुम्हारे कागजात मेरे पास रहेंगे। जिस दिन तुम कर्ज अदा कर दोगे, उसी वक्त मैं अपने भाई के हाथ में उसके घर के कागजात रख दूंगा। मुबारक हो, अब हमारे मुन्ने का ऑपरेशन हो जाएगा। ये गर्मी बहुत है। नर्स, नर्स, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसका जल्दी से ऑपरेशन करा दो ना। डॉक्टर, इसका ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा? बेबी, आपके बच्चे की काउंटर पे कोई फीस जमा नहीं हुई है अभी तक, और हम ऑपरेशन ऐसे नहीं कर सकते। डॉक्टर कैसी बातें कर रहे हो? इसकी फीस जमा हुई है। बेबी, मैं अभी खुद कंफर्म करके आया हूँ, वहाँ पे कोई बच्चे की फीस नहीं आई आपके। नहीं, कैसे नहीं आई? अमीर भाई ने मुझे खुद बताया कि इसकी फीस जमा आप हुई अपने है। भाई से कहें जल्दी जमा कराएं, बच्चे की कंडीशन सीरियस हो रही है। डॉक्टर उसको देख ले। डॉक्टर प्लीज, नर्स इसका कुछ करो ना। नर्स जी जी, आप संभालें खुद को, मैं भी दूसरे डॉक्टर से बात करो। मुन्ना, नर्स, नर्स, मुन्ना, नर्स, डॉक्टर, 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 मुन्ना, डॉक्टर, मुन्ने, डॉक्टर, ये मुन्ने को क्या हुआ है? मुन्ने को जरा देखो, मुन्ने को क्या हुआ? इसका ऑपरेशन करो डॉक्टर, इसका ऑपरेशन करो डॉक्टर। आई एम सॉरी। क्या सोच रहा है मुनीर? शेर बन यार लगा।
मुनीर जानी कितने बचे? लगा दे यार, लगा दे, आखिरी बाजी है। आर या पार, लगा। बेचारी सईदा की तो दुनिया ही अंधेर हो गई। ये मुन्ना ही तो था उसके जीने का सहारा। शौहर ने बेचारी को एक दिन भी सुख न दिया। मुनीर कहाँ है? कोई उसे भी ढूंढ के लाए, आखिर बच्चे को तो दफनाए। सब उसे ही ढूंढ रहे हैं, पड़ा होगा कहीं नशा करके। नहीं नहीं, 5 मिनट और 5 मिनट और। सईदा, जानबूझकर देर नहीं लगाते, गुनाह मिलता है। हाँ, बस 2 मिनट और। अभी देती हूँ, बस 2 मिनट और दे दो बहन, दे दो। 5 मिनट। सईदा बस दे दो। बच्चा, बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सबर, बस सबर सईदा, सबर, बस सबर। मुनीर, मुनीर, उठ जा मुनीर, वाकई बुरी खबर है यार। मुनीर, मुनीर, उठ जा भाई, उठ जा। तेरा मुन्ना फौत हो गया मुनीर, तेरा मुन्ना फौत हो गया। कौन है तू? क्यों आया है यहाँ? यहाँ तेरा कौन रहता है? अरे जा यहाँ से, निकल बाहर। मुझे माँ बुलाने वाला इस दुनिया से चला गया तो मैं तुझ जैसे पत्थर की बीवी बनकर क्यों रहूंगी? और क्या वो तू कहता था कि वो मर जाएगा, और वो मर गया? तू आया भी नहीं। निकल जा इस घर से। नहीं जाएगा, मैं चली जाऊंगी। तेरा घर है ना, यही रहे, यही मर। बहन बनाया था तुम्हें, और जब तक मैं जिंदा हूं ना, तब तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस घटिया
घटिया इंसान के साथ रहने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो मेरे साथ, चलो मेरे घर। सईदा, तुम्हारा भाई तुमसे कुछ कह रहा है, चलो। अरे आओ ना, आओ। इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? आज से तुम यहीं रहोगी। आओ बैठो, बैठ जाओ, बैठो बैठो। बड़ी मेहनत से तुम्हारे भाई ने ये छोटा सा घर बनाया है, इसे अपना ही समझना। मैं निम्रा को बुला के लाता हूँ। हाँ, तुम्हारे कुछ खाने पीने का इंतजाम करें। निम्रा, निम्रा, वो मैं पागल तो नहीं हो गए हो? उसे उठा के घर ही ले आए हो? क्या हो गया तुम्हें निम्रा? बेचारी बहुत दुखी है, वो अभी अभी उसने औलाद खोई है अपनी, छोड़ के तो नहीं आ सकता था। दुखी है तो मैं क्या करूं? हम क्या उसके दुख के जिम्मेदार हैं? ठेका लिया हुआ है क्या? बात करो, पागल हो गई हो क्या? बेवकूफ हो तुम नहीं जानती मैं क्या करता हूं? घर बेच दिया मैंने उसका। इस मौके पर उस घर का नया मालिक आकर कहता कि घर खाली करो, तो ये औरत इस वक्त आसमान सर पे उठा लेती, पूरा मोहल्ला मिलकर मुझे मारता। अब खुश रहती तुम? सुनो ना, तुम्हें भी तो एक नौकरानी चाहिए थी। सारा दिन काम करके थक जाती होगी ना तुम। अच्छा है ये आ गई है, सारा दिन काम करेगी, 2 वक्त की रोटी उसके सामने फेंक देना बस। चलो वो ठीक करो, जाओ जाओ, जाके चाय का पूछो। जाओ ना, जाओ जाओ जाओ, जा रही हूँ। सुनो, तुम्हारे लिए चाय लाओ। गरीब लोगों के सामने अच्छाई का ढोंग करके उनको बेवकूफ बनाना तो तुम्हारे शौहर को अच्छी तरह आता है, जैसे उसने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा घर लूट लिया। बस करो, ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसी को बेवकूफ नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारे जैसे लोग खुद रोते हुए जाते हैं उनके पास। जब काम पूरा हो जाता है ना, तो फौरन एहसान फरामोश बन जाते हैं, जैसे तुम बन गई हो। तुम्हें पता भी है? खबरदार, मुझसे ये तू तड़क में बात मत करना। क्या हो गया? आपका शौहर सूद का काम करता है, हम जैसे जरूरतमंदों का फायदा उठाता है। हमारी जरूरतों के लिए हमें चंद हजार रुपए, लाख रुपए देकर हमारा घर, जमीन, जेवर हमसे सब छीन लेता है। जैसे जैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके इसने मेरा घर हड़प लिया। बकवास बंद करो अपनी, समझिए तुम? कब से बोले चले जा रही हो, बोले चले जा रही हो। मैंने लूटा तुम्हारा घर, मैं हड़प गया हूं सब कुछ। बकवास। तुम्हारा नशेई शौहर, उसने गिरवी रखवाया था तुम्हारा घर और पैसे लिए थे मुझसे। अस्पताल में जो तुम्हारे बच्चे का इलाज हुआ उसके पैसे दिए, तुम्हारे नशेई शौहर को हर रोज नशा करने के पैसे दिए, और उसका ये सेवा दे रही हो तुम मुझे। निम्रा बिल्कुल ठीक कहती है, जो तुम जैसे जो लोग हैं, तुम लोग होते ही एहसान फरामोश हो। अरे मैं तो आपसे ये कहती हूं कि इसको बोलो, तुम्हारी जगह यहां पे नहीं है। बीबी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और कल यहां से दफा होती भी नजर आओ। हमारी तरफ से तुम बाहर में जाओ, कोई परवाह नहीं हमें तुम्हारे जैसे लोगों की। अरे मुझे भी किसी सूदखोर के घर नहीं रहना, लेकिन जाने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी। भाई, ये सूद लेने और देने का काम छोड़ दो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, जिसने सूद लिया और जिसने सूद दिया, उसने अल्लाह ताला
और नबी पाक से जंग मोल ली है और उस पे जहन्नुम की आग लाजिम है। चल जाओ। अरे जहन्नुम की आग उसमें लाजिम है। आग लाजिम है। सुफियान, निम्रा, ये धुआं, ये क्या हो रहा है ये? निम्रा, अरे यार क्या? हेलो, हेलो, मेरे घर में आग लगी हुई है, जल्दी पहुंचे यहाँ पे आप लोग। दरवाजा बंद है, अंदर से खुल नहीं रहा है, जल्दी। क्या है ये? किसने आग लगी? दरवाजा खोलो।